स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हिंदी के एक महत्वपूर्ण कंटेंट पर बात की जानी है जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज हम सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम सर्वनाम है क्या, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, सर्वनाम के 11 प्रकार पर चर्चा करेंगे, सर्वनाम के भेद कितने हैं इस पर बात करेंगे, और सर्वनाम को कैसे पहचाना जाए इस पर भी चर्चा किया जाएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और एक एक करके बारी बारी से डिस्कस किया जाए। तो सर्वनाम क्या होता है, सबसे पहले इस पर चर्चा करें। संज्ञा को चूंकि हमने पढ़ा है, तो संज्ञा का मतलब होता है नाम। यदि संज्ञा के बारे में बात करें तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नाम, और सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है सर्व प्लस नाम। नाम का मतलब संज्ञा और सर्व का मतलब होता है सबका। तो सबका नाम, सर्वनाम का मतलब हुआ सबका नाम। अब सबका नाम का क्या मतलब है? चाहे जैसा भी नाम हो, नाम के बारे में आपने पढ़ा, जाना कि 5 प्रकार से नाम का उल्लेख किया गया है, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो जितना भी नाम होगा, सबका नाम होगा, उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और ज्यादा यदि हम क्लियर करना चाहें कि सर्वनाम है क्या, तो एक डिफिनेशन के तौर पर कह सकते हैं, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। वह विकारी शब्द सर्वनाम कहलाएगा जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। अर्थात चाहे जो संज्ञाएं हों, सब संज्ञाओं के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, विकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि समय काल कारक लिंग वचन के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन हो जाता है। सर्वनाम शब्द बदल जाते हैं। स्त्रीलिंग का पुल्लिंग हो गया, एक वचन का बहुवचन हो गया, कारक चेंज हो जाते हैं। इसलिए सर्वनाम कैसा शब्द है? एक विकारी शब्द है। सर्वनाम विकारी शब्द है। और कहां प्रयोग होता है? संज्ञा के बदले प्रयोग होता है। ये इसका डिफिनेशन है, बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकल डिफिनेशन नहीं है। तो सर्वनाम के बारे में कहा जाए कि ऐसा कोई विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, और वो सभी प्रकार की संज्ञाएं हों, सबके स्थान पर प्रयोग होता है, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि हिंदी व्याकरण में जो प्रचलन है कि किसी एक वाक्य में किसी संज्ञा का एक बार प्रयोग हो सकता है, हम उसी संज्ञा को बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो एक बार संज्ञा का प्रयोग कर लिया गया, अब यदि उसी संज्ञा का प्रयोग दूसरी बार करना है वाक्य में, तो फिर हमें वहां किसका प्रयोग करना होगा? सर्वनाम का प्रयोग करना होगा। यह हिंदी व्याकरण का प्रचलन है, इसीलिए सर्वनाम आवश्यक हो जाता है। तो एक विकारी शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? अब थोड़ा सा बात करें कि सर्वनाम यदि संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो अब देखिए 2 चीजें हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा। सर्वनाम के भेद और सर्वनाम के प्रकार। थोड़ा ऐसा इस पर डिस्कस करना जरूरी ये हो गया, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था
वीडियो का जो एग्जाम था 2018 में, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था कि सर्वनाम के प्रकार होते हैं, सर्वनाम के प्रकार होते हैं। अच्छा, अब अमूमन में हम क्या पढ़ते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वहां पूछ लिया गया था सर्वनाम के प्रकार, तो यहां इसलिए जरूरी यह समझा गया कि पहले प्रकार पर बात कर लेते हैं, फिर भेद पर बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो वहां थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हमसे क्या पूछा गया है। तो जब सर्वनाम के प्रकार पर बात करेंगे तो सर्वनाम मूल रूप से 11 प्रकार का होता है। ये ध्यान रखिएगा, मूल रूप से 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, और जो ये 11 प्रकार हैं वो सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उस 6 भेद को मिला करके 6 भेद से ये 11 सर्वनाम होते हैं जो मूल रूप से हैं। 6 भेद से ये 11 सर्वनाम जो हैं वो मूल रूप से 11 होते हैं, जो वो 6 भेद से हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वनाम के 11 प्रकार होते हैं। कौन कौन? जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये 11 मूल सर्वनाम है, इन्हीं को सर्वनाम के प्रकार कहते हैं। अब यदि ये जो प्रकार हैं ये जब आगे हम बात करेंगे तो ये किसी न किसी भेद के उदाहरण हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? तो ये इतना आपको ध्यान रखना है कि 11 प्रकार, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये 11 सर्वनाम के प्रकार हो गए। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है। इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। अब आते हैं सर्वनाम के भेद पर। तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? ये सर्वनाम के भेद, तो सामान्यतः सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं। कौन कौन? पहला आपका है पुरुषवाचक। सर्वनाम के 6 भेद में पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, अगला है 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6वां है निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम को इसलिए भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि यदि सर्वनाम अच्छे ढंग से हमें समझ में आ गया तो विशेषण भी हमको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो विशेषण के जब प्रकार पढ़ेंगे तो एक विशेषण का जो प्रकार है, एक विशेषण का जो एक प्रकार है जिसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, या इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो ये आप देखिएगा, ये सार्वनामिक विशेषण है। तो सार्वनामिक विशेषण को अच्छे ढंग से तभी हम समझ पाएंगे जब हम सर्वनाम को अच्छे ढंग से समझ लेंगे, क्योंकि कब वो सर्वनाम होगा और कब वो सार्वनामिक विशेषण होगा ये हमको भेद करना होगा। तो इसके लिए भी जरूरी होता है कि सर्वनाम हमको अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए। तो सर्वनाम के ये 6 भेद हो गए। अब सर्वनाम के 6 भेद हो गए तो इस पर बात कर लें, एक एक भेद पर हम चर्चा कर लें कि कौन कौन से वो भेद होते हैं और कौन कौन से सर्वनाम किसके अंतर्गत आते हैं। इसको हम डिटेल से एकदम पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं जो आपका पहला सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पहला सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। डिफिनेशन इसका क्या है? तो डिफिनेशन पर बात कर लें तो कहा गया है जो सर्वनाम पुरुष जाति के लिए,
प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहां एक चीज ध्यान रखना कि यहां एक शब्द लिखा है पुरुष जात, पुरुष जात के लिए। तो पुरुष जाति का सेंस यहां केवल मेल पर्सन नहीं है, यहां मेल पर्सन केवल नहीं है। पुरुष जात में जैसे मैंने यहां लिखा है, पुरुष जात में स्त्री और पुरुष दोनों आ रहे हैं, यहां यह मतलब है। हम मेल पर्सन के लिए भी इस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे और फीमेल पर्सन के लिए भी इस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग के लिए भी करेंगे और स्त्रीलिंग के लिए भी इस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो है क्या, जो सर्वनाम पुरुष जात के लिए प्रयोग होता है, अर्थात स्त्री या पुरुष के लिए जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं है, तुम है, मुझे है, हम है, हमें है, तुमको है, ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आगे हम यदि बात कर लें, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम तो हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं, क्वेश्चन उस पर भी बनते हैं। तो एग्जाम में हमसे जो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वो यदि कोई जैसे कह दिया जाए कि ये मैं कैसा सर्वनाम है, तो आप बता सकते हैं कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझे कैसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन यदि ऑप्शंस में पुरुषवाचक के स्थान पर पुरुषवाचक के भेद का ऑप्शंस दिया गया है तो हमको उस भेद का आंसर बताना है कि मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद का ये उदाहरण है, किस प्रकार का ये उदाहरण है। तो अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं इस पर बात करेंगे और वहां पूरा डिटेल ये पुरुषवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। तो बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पर। तो ध्यान दीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके 3 भेद होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब अभी जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा कि मैं, तुम, मुझे, हम, हमें, तुमको इत्यादि, तो ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये जो एग्जाम्पल है पुरुषवाचक सर्वनाम के, ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं इसी तीनों भेद में शामिल होंगे। कोई किसी के अंतर्गत, कोई किसी के अंतर्गत। जैसे मैं, मुझे, हम, हमें इत्यादि की बात कर लें तो ये कहां जाएगा, किस पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा और इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद जो हैं, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज और पढ़ते हैं, और वो है क्या कि ये उत्तम पुरुष होता क्या है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है, थोड़ा सा इसको पढ़ा जाए। पुरुष को पहले पढ़ लिया जाए, तब पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे तो चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। ठीक है ना। तो चलिए, ये पुरुष क्या होते हैं इस पर यदि बात किया जाए, और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष क्या हैं, थोड़ा सा इसको समझा जाए। जैसे उत्तम पुरुष है, अब उत्तम पुरुष होता क्या है, तो यदि इस पर बात करें तो हम कह सकते हैं
जो वक्ता होता है, जो वक्ता होता है या जो बात कहता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष कहते हैं। मतलब यदि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो इस समय हम वक्ता हैं, हम बोल रहे हैं, जो बोल रहा होता है उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हम इस समय बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो हम इस समय उत्तम पुरुष हैं, हम वक्ता हैं, हम बोलने वाले हैं, तो हम उत्तम पुरुष हैं। और जब आप बोलेंगे और हम सुनेंगे तब आप उत्तम पुरुष हो जाएंगे। तो जो बात कहने वाला होता है वो उत्तम पुरुष होता है। अब एक चीज और समझिए, जो बात कहता है वो उत्तम पुरुष है। तो जब वो बात कहेगा तो अपने लिए अपना नाम तो स्वयं प्रयोग करेगा नहीं। जैसे मैं मान लिया जाए राम, अब यदि मुझे कहना हो तो मैं अपना नाम लेकर के तो कहूंगा नहीं कि मैं राम लखनऊ जाएगा। राम ये तो खुद कह रहा है, तो वो ये तो नहीं कहेगा कि राम लखनऊ जाएगा, वो यही कहेगा कि मैं लखनऊ जाऊंगा, मैं खाऊंगा, हम करेंगे, मुझे करना है, हमको। तो जो बोलेगा, जो वक्ता होगा, वो अपने लिए किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग करेगा? अपना नाम तो प्रयोग करेगा नहीं। तो वो अपने लिए क्या प्रयोग कर सकता है? मैं, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, हमसे, हम में, यहां आप मुझ में भी लिख सकते हैं, मुझ में, या इत्यादि कह सकते हैं। इसी प्रकार का तो सर्वनाम प्रयोग करेगा। जो बात करेगा वो इसी प्रकार का तो सर्वनाम प्रयोग करेगा। मेरे लिए, मुझ पर, मुझ में, हम पर, हम में, हमारे लिए, ऐसे ही तो सर्वनाम प्रयोग करेगा। तो ये जो बोलने वाला है वो जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है वही क्या हो जाएगा? वही आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वही हो जाएगा पुरुषवाचक, सॉरी, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब यह दोनों चीजें क्लियर हो गई। उत्तम पुरुष क्या है? जो वक्ता होता है या जो बात कहने वाला होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, और वह जिस सर्वनाम का अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आई? इसमें और चीजें यदि आप बढ़ाना चाहते हैं उदाहरण के तौर पर तो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मुझ में, मुझ पर, मुझ पर, मेरे लिए, हम पर, हमारे लिए, इत्यादि। तो ये सर्वनाम जो वक्ता होगा वो अपने लिए प्रयोग करेगा। तो ये सर्वनाम किस में चले जाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में ये चले जाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के पहले भेद उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में ये चीजें शामिल की जाती हैं। बस इतना ध्यान रखना कि यदि हम अपने लिए कुछ प्रयोग करना चाहते हैं तो किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, और यदि ये चीज ध्यान है तो आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम गलत नहीं होगा। तो ये हो गया आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला प्रकार उत्तम पुरुषवाचक।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब आइए दूसरा सर्वनाम, जो पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है, मध्यम पुरुषवाचक। तो पहले हम जान लें कि मध्यम पुरुष होता क्या है। मध्यम पुरुष, तो यहां इस पर बात करें, जिससे बात कही जाती है, जिससे बात कही जाती है, या जो श्रोता होता है, श्रोता होता है, या जो बात सुनता है, जो बात सुनता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। अर्थात यदि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं तो आप यहां क्या हैं? मध्यम पुरुष हैं। अब जिससे बात कही जाती है उसका नाम लेकर के कहा जाता है, संबोधन किया जाता है। लेकिन जब नाम लेकर के हम प्रयोग करेंगे तब तो वहां संज्ञा हो गई। हम क्या करना है? हमको संज्ञा के बदले में प्रयोग करना है। तो संज्ञा के बदले में जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तू का प्रयोग कर सकते हैं, तुम का प्रयोग कर सकते हैं, तुझको का प्रयोग कर सकते हैं, तुझसे का प्रयोग कर सकते हैं, तुम्हारे लिए का प्रयोग कर सकते हैं, तुम पर का प्रयोग कर सकते हैं, तुझ में का प्रयोग कर सकते हैं, तुझ में या तुम में का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इन शब्दों का प्रयोग जिससे बात की जाती है उसके लिए करते हैं। और यदि हो सकता है अपने से कोई बड़ा हो तो फिर उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? आप का प्रयोग करते हैं। तो जो इतने सर्वनाम हैं ये उस व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं जिससे बात कहते हैं, और जिससे बात कहते हैं वो मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष के लिए इन सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए ये जो सर्वनाम है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कह सकते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तू, तुम, तुझको, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम पर, तुझ में, तुम में और आप। ठीक है ना? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाइए तीसरा प्रकार, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है और फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? तो जिसके बारे में बात की जाती है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में बात की जाती है, हम और आप बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में। अब वो तीसरा उस समय वहां है अथवा नहीं भी है, इससे मायने नहीं रखता है, लेकिन जिसके बारे में बात की जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुष कहते हैं। अब जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए किन सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं? उसके लिए किस सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं? तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसका, उसके,
उनका, उनके, उन्होंने, उनमें, उन पर, ठीक है ना। और आप का भी प्रयोग करते हैं। कोई सम्मानीय व्यक्ति है, कोई महापुरुष है, और यदि उसके बारे में बात करते हैं तो हम उनका, उनके और उसके नहीं प्रयोग करते हैं, बल्कि हम उसके लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये उस व्यक्ति के लिए बात प्रयोग करते हैं जिसके बारे में बात की जाती है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या है? अन्य पुरुष है। तो अन्य पुरुष के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये तीन पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार हो गए। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? जिसके बारे में बात करेंगे उसके लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यदि ये चीजें आपके माइंड में है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के जो तीनों प्रकार हैं वो कभी गलत नहीं होने वाला है। तो जिसके बारे में बात करेंगे उसके लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे बात करते हैं उसके लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का संज्ञा दिया जा रहा है। और जो वक्ता स्वयं है, जो बात करने वाला है, जो बात कहने वाला है, वो अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसको हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हो जाते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, और उसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। चीजें समझ में आ रही हैं? या समझ में आ रही हो तो कमेंट भी कर दिया करिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। तो यह था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरे सर्वनाम पर हम जब बात करेंगे तो जो दूसरा सर्वनाम है आपका वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, थोड़ा सा इस पर चर्चा किया जाए। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता हो, निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम का हम प्रयोग करें जिससे कोई वस्तु निश्चित हो, अर्थात उस सर्वनाम के प्रयोग करने से स्पष्ट हो जाए कि यह वस्तु निश्चित है, तो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन से सर्वनाम हैं? जैसे यह और वह, ये मूल रूप से दो ही सर्वनाम इसमें हैं। अब इसका यदि बहुवचन भी इसमें शामिल कर लें तो ये भी शामिल हो जाएगा और वह शामिल हो जाएंगे। ये मूल रूप से ये दो ही, यह और वह, इसका बहुवचन शामिल कर लें तो ये और वह, ये सर्वनाम जो हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। अब यह और वह, यह क्या होगा?
यह का जो प्रयोग है, यह का जो प्रयोग है वो पास की वस्तु के लिए, पास की वस्तु के लिए, और जो वह है, वह का जो प्रयोग है ये दूर की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए। ये दोनों में भेद है, लेकिन है जो निश्चयवाचक सर्वनाम में ये इतने ही सर्वनाम है। जैसे यदि हम ये कहते हैं यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, तो यह पास के लिए, और वह घोड़ा है या वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो वह मतलब दूर के लिए। तो यह का प्रयोग पास के लिए और वह का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चितता का बोध हो, किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत यह, वह, ये और वह, ये और वह, ये चार प्रकार के सर्वनाम इसमें प्रयोग किए जाते हैं। यह पास की वस्तु के लिए और वह दूर की वस्तु के लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब चूंकि सर्वनाम की चार भेद और बचे हैं, तो उन भेद का जो है क्या क्या होगा और उसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग किए जाएंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा लंबा होता जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही जिसके बारे में हमने चर्चा किया। अगला सर्वनाम का जो अगला क्लास होगा उसके अंतर्गत हम जो बचे हुए सर्वनाम है उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।